तो और भाई लोग कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो मार्शल आर्ट किंग के एपिसोड 3 की शुरुआत वहीं से होता है जहाँ से कि पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा था कि हमारा हीरो बीन वुहान सिटी पर आ गया था ताकि वो मिस्टर शाह के हाथों से छुप कर रह सके। तो अब हमें आगे दिखाया जाता है कि बीन शायद से किसी होटल या फिर किसी घर को किराए पे लेकर वहाँ पर रह रहा था और वो वहाँ पर अपने मन में सोचते हुए बोलता है, मैं अगले 4 दिनों तक अपने कमरे के अंदर ही रहने के बारे में सोच रहा था। आखिरकार कौन जानता था कि वुहान शहर में इतना ज्यादा गर्मी होगा। ये सस्ता सा इन बहुत ही ज्यादा छोटी और चारों ओर से बहुत ही ज्यादा शोर शराबा आ रहा है। तो वो एक इन यानी कि होटल के अंदर ही रह रहा है। वो आगे सोचते हुए बोलता है, तो क्या हुआ कि वो एक मुनीम एक्सपर्ट है। मैं यहाँ पर मुनीम को मार्शल आर्ट ही कहूंगा क्योंकि दोनों का मतलब एक ही है। वो बोलता है, तो क्या हुआ कि वो एक मार्शल आर्ट एक्सपर्ट है, लेकिन फिर भी उसके लिए मुझे ढूंढना आसान नहीं होगा। यहाँ तक कि वुहान शहर में भी आना उसके लिए आसान नहीं होगा। फिर वो इन से बाहर आते हुए बोलता है, अब जबकि मैं यहाँ पर आ ही गया हूँ तो फिर एक कमरे के अंदर छुप कर रहने के बजाय मुझे चारों ओर जाकर एक नजर डाल लेना चाहिए। इसके बाद हमें वहाँ पर येलो क्रेन टावर को दिखाया जाता है जिसके ऊपर से पूरे शहर का व्यू बहुत ही अच्छी तरीके से देखा जा सकता है। बिन उस टावर के ऊपर चढ़कर आसपास के नजारे को देखते हुए बोलता है, अरे वाह, ये तो काफी ज्यादा सुंदर दिखाई दे रहा है। ये सच में 3 महान टावरों में से एक है। पास्ट में स्टडी करते समय मैं ली बेग के एक पोएम बनाया था और सोचा था कि एक बार येलो क्रेन टावर पर जाना अच्छा होगा। आखिरकार कौन जानता था कि मैं एक दिन यहाँ पर इस तरीके से आ जाऊंगा। फिर वो वहाँ पर उस पोएम को बोलने लगता है और तभी बीच में से कोई पीछे से बोलता है, हे तुम, क्या तुम थोड़ा सा चुप नहीं रह सकते। हमें वहाँ पर एक बंदे को दिखाया जाता है जिसके साथ 2 लड़कियां भी होती है। वो आगे बीन को बोलता है, तुम यहाँ पर अकेले नहीं हो जो इस तरीके से शोर मचा रहे हो, तुम्हारे वजह से बाकी लोगों को तकलीफ हो रहा है। बीन बोलता है, आपको परेशान करने के लिए मुझे माफ कर देना, लेकिन क्या ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है। इस बात से वो बंदा गुस्सा हो जाता है और गुस्से के साथ बोलता है, तुमने अभी अभी क्या कहा। मैं तुमसे दोबारा पूछ रहा हूँ, बताओ कि अभी अभी तुमने क्या कहा। बीन इस बात से थोड़ा घबरा जाता है लेकिन फिर भी वो हिम्मत करते हुए बोलता है, मैंने कहा कि तुम कुछ ज्यादा ही नहीं कर रहे हो। इस बात से वो बंदा हंसने लगता है और हंसते हुए बोलता है, तुम्हारे जैसे एक मामूली इंसान की आखिरकार हिम्मत कैसे हुई मुझे ये कहने की। बीन बोलता है, तुम्हें देखकर तो लग रहा है कि तुम बहुत ही अच्छे खानदान के हो, तो क्या तुम्हें उसके हिसाब से काम नहीं करना चाहिए। वो बोलता है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि एक मामूली इंसान मुझे ज्ञान देने की कोशिश कर रहा है। और तभी बीन का ध्यान उसके कमर पे रखे शॉट के ऊपर पड़ता है जिसे देखकर वो घबराते हुए बोलता है, ये तो एक मार्शल आर्टिस्ट है। दूसरी तरफ वो बंदा स्माइल करते हुए बोलता है, ऐसा लगता है कि तुम्हें उस गंदगी का जिम्मेदारी लेना चाहिए जो तुमने अभी अभी पैदा किया है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ। तभी उन दोनों लड़कियों में से एक लड़की उस बंदे को बोलती है, जिस तरीके से मैं देख रही हूँ वो बंदा बिल्कुल भी गलत नहीं है। वो बंदा चिल्लाते हुए उस लड़की को बोलता है, यंग लेडी गोंगसुन। लेडी गोंगसुन हंसते हुए बोलती है, वो बाहर से सुनने में भले ही थोड़ा रूखे लगे लेकिन वो एक पुराने कविता को खूबसूरती से सुनाने में सक्षम थे। अगर कोई ऐसा इंसान अपने व्यवहार पर नजर रखने की सलाह देता है तो क्या ये सुनने लायक सलाह नहीं होगी। क्या ये सच नहीं है कि यंग मास्टर नामगोंग दूसरे लोगों की तरह ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। दूसरी तरफ बीन ये सब कुछ सुनने के बाद अपने मन में सोचते हुए बोलता है, आखिरकार वो लड़की क्या बकवास कर रही है, वो तो सिचुएशन को और भी ज्यादा खराब कर रही है। यंग मास्टर नामगोंग बोलता है, मिस गोंगसुन, आपने मुझे जो भी कहा इसके लिए आप जरूर पछताएंगे। फिर वो बीन की तरफ देखते हुए बोलता है, और तुम्हें इसका जिम्मेदारी लेना होगा। बीन घबराते हुए बोलता है, आखिरकार तुम मुझे किस चीज की जिम्मेदारी लेने के बारे में बात कर रहे हो। यंग मास्टर नामगोंग बोलता है, दूसरे लोगों के सामने नामगोंग फैमिली के एक पर्सन को बदनाम करने की जिम्मेदारी। फिर वो अपने शॉट को बाहर निकालते हुए बोलता है, मैं इसके भरपाई के लिए तुम्हारे जीभ और एक हाथ को लूंगा। तभी वो जो दूसरी लड़की होती है वो बोलती है, सर प्लीज रुक जाइए, एक कमजोर इंसान के साथ आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये आपके फैमिली के एक पर्सन के तौर पर ऐसा करना बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। वो गुस्से से बोलता है, मिस मोयोंग, मैं वो पर्सन हूँ जो ये डिसाइड करेगा कि नामगोंग फैमिली को किस तरह के व्यवहार करना चाहिए। मैं इस बंदे के जीभ को जरूर काट दूंगा और दुनिया को दिखा दूंगा कि किसी को भी नामगोंग फैमिली के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करना चाहिए। ये बोलने के बाद वो अपने शॉट को बाहर निकाल लेता है और बिन घबराते हुए अपने मन में बोलता है, अरे नहीं। फिर उस यंग मास्टर को बोलता है, इसे अभी बंद करो, तुम इस तरीके से इंपीरियल लॉ के खिलाफ काम कर रहे हो। वो बोलता है, इंपीरियल लॉ ये कुछ ऐसा है जिसका डिसाइड भी मैं खुद करूंगा। सबसे पहले मुझे शब्दों से धमकी देने वाले तुम ही थे। बिन बोलता है, आखिरकार मैंने ऐसा कब किया। वो यंग
यंग मास्टर बोलता है तुमने किया, यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सभी के सभी यही बोलेगा कि तुमने ही किया। अगर तुम्हें ब्लेम करना ही है तो फिर अपने जीप को ब्लेम करो, ज्यादा बात करना सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। ये बोलने के बाद वो अपने शॉट को लेकर बिन के ऊपर अटैक कर देता है और बिन डर के मारे अपने आंखें बंद कर लेता है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि दूसरी ओर से एक अटैक आता है जिसकी वजह से वो यंग मास्टर पीछे की ओर धकेला जाता है। वो चिल्लाते हुए बोलता है आखिरकार किसकी इतनी हिम्मत हुई नामगोंग फैमिली के यंग मास्टर के ऊपर अटैक करने की। हमें दिखाया जाता है कि वो एक लड़की होती है और वो बोलती है मैं उतना भी ज्यादा खास नहीं हूँ जिसके ऊपर ध्यान दिया जा सके, लेकिन ये कोई ऐसी वैसी नाम नहीं है जिसे मैं तुम्हारे जैसे लोगों को बताना चाहूंगी। हमें दिखाया जाता है कि माहौल थोड़ी देर के लिए शांत होता है और बिन भी हैरानी के साथ उस लड़की को देखने लगता है और तभी वो यंग मास्टर गुस्से से तिल मिलाते हुए बोलता है क्या तुम्हें अपने आइडेंटिटी रिवील करने से डर लगता है? अगर हिम्मत है तो तुम मुझे अपना नाम और अपने फैमिली का नाम बताओ। वो लड़की बोलती है जो तुम्हारी ख्वाहिश, अगर तुम्हारे पास इसका क्वालिफिकेशन है तभी मैं तुम्हें बताऊंगी। ये बोलने के बाद वो अपने फाइटिंग पोजीशन में आ जाती है और दूसरी तरफ यंग मास्टर नामगोंग बहुत ही ज्यादा गुस्से से अपना दांत पीसते हुए बोलता है नामगोंग फैमिली के बिजनेस में इंटरफेयर करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें इसके लिए जरूर पछताने में मजबूर कर दूंगा। वो लड़की बोलती है तुम चाहो तो कोशिश करके देख सकते हो। यंग मास्टर नामगोंग उस लड़की के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है तुम घमंडी लड़की कहीं के, लेकिन तभी वो लड़की अपने शॉट से उसके शॉट को डिफ्लेक्ट कर देती है और उसके हाथ के ऊपर अटैक कर देता है जिसकी वजह से वो पीछे की ओर धकेला जाता है और उसका हाथ कांपना शुरू कर देता है। बिन हैरानी के साथ अपने मन में बोलता है आखिरकार अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ? वो लड़की मो यांग भी अपने मन में बोलती है वो दोनों तो सिर्फ एक बार ही टकराए, लेकिन यंग मास्टर नामगोंग को पूरी तरीके से पीछे धकेल दिया गया। दूसरी तरफ यंग मास्टर नामगोंग अभी अपने हाथों की तरफ देख रहा था कि तभी वो लड़की दो बार से अपने शॉर्ट डांस का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देती है जिसकी वजह से यंग मास्टर नामगोंग के हाथ में से उसका शॉट छूट जाता है और वो लड़की उसके ऊपर अपना शॉट पॉइंट करते हुए बोलती है एक शॉट अपने मास्टर के गुस्से को उजागर कर देता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर मास्टर ही एक नंबर का बेशर्म है तो फिर भला उसका शॉट इसमें क्या ही कर सकता है। ये बोलने के बाद वो अपने शॉट को अपने मायान में डाल देती है जिसके बाद वो बीन को बोलती है हमें यहाँ से जाना चाहिए। बीन भी हाँ बोलकर उसके साथ जाने लगता है और पीछे से वो यंग मास्टर धमकी देते हुए बोलता है ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि ये सब यहीं पर खत्म हो गया है। इस बात से बीन थोड़ा डर जाता है, लेकिन तभी वो लड़की बोलती है ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा है जिस पर हम दोनों ही सहमत हो सकते हैं क्योंकि एक बकबक करने वाला मुंह हमेशा ही गुस्से का कारण बनेगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों उस टावर से बाहर आ जाता है और बिन उस लड़की को ग्रीट करते हुए बोलता है आपकी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वो लड़की बिन को बोलती है तुम्हें मुझे इस तरीके से ग्रीटिंग करने की कोई भी जरूरत नहीं है। बिन बोलता है नहीं, अगर आज आप यहाँ पर नहीं होते तो फिर मैं कभी इस तरीके से सेफली बाहर नहीं आ पाता। ये वो रिस्पेक्ट है जिसकी आप हकदार है। वो लड़की बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है और फिर बिन के तरफ देखते हुए अपने मन में बोलती है मैं एक पल के लिए तुम्हें कोई और समझ लिया था। फिर वो बिन को कुछ बोलने लगती है लेकिन फिर रुकते हुए बोलती है इसके बारे में भूल जाओ, तुम्हें बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना होगा। इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है कि तुम अगली बार सेफ रहोगे। मार्शल आर्ट की दुनिया में सिर्फ तलवार ही कानून है। अगर पॉसिबल हो तो फिर जितना ज्यादा हो सके मार्शल आर्टिस्ट से दूर रहने की कोशिश करना। बिन अपने मन में सोचते हुए बोलती है वो बिल्कुल सही बोल रही है, मैं बहुत ही ज्यादा केयरलेस था। मैंने इस बात का बिल्कुल भी उम्मीद नहीं किया था कि वो इस तरीके से पब्लिकली अपने तलवार को बाहर निकाल लेगा। फिर वो उस लड़की को बोलता है मैं आपके बातों को अच्छी तरीके से ध्यान में रखूंगा। वो लड़की बोलती है तो फिर मैं अब यहाँ से जाना चाहूंगी। बिन बोलती है एक मिनट रुक जाइए, मेरा नाम सनबिन है, क्या कृपया आप मुझे अपना नाम बताने का कष्ट करेंगे? वो लड़की बोलती है मैं उतना भी ज्यादा खास नहीं हूँ तो इसे दिल पर बिल्कुल भी मत लेना। बिन बोलता है नहीं मैं तो बस ये कह रहा था कि, और तभी वो लड़की बोलती है कोई बात नहीं ये ठीक है, तुम मुझे कांगहा सोयुन बोल सकते हो। बिन उसके नाम को सुनकर अपने मन में सोचते हुए बोलता है कांगहा सोयुन, क्या उसका मतलब नदी के धुंध है? फिर वो उसको जाते हुए देखता है और बोलता है क्या उसने मुझे इसे दिल पर ना लेने के लिए कहा था, जैसे वो बिल्कुल धुंध की तरह गायब हो जाएगी। मैं तो ये कभी भी नहीं जानता था कि ऐसे भी लोग होते हैं। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप सभी से एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।